हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में हाउ टू प्रिपेयर फॉर एफएमजी एग्जाम। ये जो स्ट्रेटजी आपको 100% ये वर्क करने वाली है अगर आप इसको फॉलो करते हो लास्ट मोमेंट ऑफ एग्जाम। तो अगर आप लास्ट मोमेंट ऑफ द एग्जाम फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप पास हो जाओगे इस स्ट्रेटजी से। ठीक है, तो फिर नंबर 1, रिवीजन फ्रॉम नोट्स। अगर आपके पास अपने नोट्स है तो देन इट्स वेरी गुड। अगर आपके पास अपने नोट्स नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप रैपिड रिवीजन कहीं से भी आप फॉलो कर सकते हैं। रैपिड रिवीजन का एक बहुत अच्छा फायदा होता है कि इसमें जो है इसमें जो क्रिस्प एंड कंसीडर एज कंप्लीट कंटेंट, ये जो एकदम क्रिस्प रहता है, जो आपको पढ़ना है वही एफएमजी में एग्जाम आएगा, उससे ज्यादा और कम कुछ नहीं रहता है। आप बस आर कर लो, आपको ये पूरा मतलब 200 प्लस मार्क्स आपको ये दिला देंगे। वैसे भी 200 क्या 250 मार्क्स भी आप इससे कवर कर सकते हो। क्वेश्चन जो होते हैं वो 250 तक आ जाते हैं। रैपिड रिवीजन आप प्रेप के ले सकते हो, प्रेप और मैरो के भी। मैरो जो आपको सही लगे आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इट विल हेल्प इन रिवीजन एट द लास्ट मोमेंट ऑफ द एग्जाम। तो अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो आप कोचिंग के फॉलो कर सकते हो। कोचिंग वाले भी आपको एकदम जो क्रिस्प होता है, जो पीवाईटी टॉपिक्स होते हैं वही आप पीवाईक्यू बेस्ड जितने टॉपिक्स हैं उससे आपको रिवीजन वो और पढ़ाते हैं। ठीक है, do as much as you can question like PYQ, NEET PG, FMG and test and genuine question मतलब जो एक genuine question वो होते हैं जो पहले आ चुके हैं पीवाईक्यू में और टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आपको टॉपिक से रिलेटेड नहीं होते, वो एम्स वगैरह, एम्स INI सेटी में एक्सेप्शन एज पूछा गया है, INI में पूछा जा चुका है, उस टाइप से आपको क्वेश्चन नहीं करने। जो आपको एफएमजी और नीट पीजी के जो लेवल पे आते हैं आपको बस वही क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेट योर टारगेट टू डू नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो पहले आपको टारगेट सेट करना है। एकदम टारगेट आप 150 से डायरेक्ट शुरू मत करो, ठीक है, और 100 से। तो आपको क्वेश्चन करने की आदत नहीं है तो आप सबसे पहले टारगेट सेलेक्ट करो 30 क्वेश्चन करके, फिर देन अगले वीक से आप 50 क्वेश्चन करो, फिर इसको और बढ़ाओ। अगर 50 क्वेश्चन 2 वीक आप कर लिए तो 1 मिनट, आप 50 क्वेश्चन आप 2 वीक्स कर लिए, 2 वीक्स, तो आप नेक्स्ट वीक से 2 वीक्स के बाद आप 100 क्वेश्चन करना एज एंड सो ऑन। और उसके बाद आप जितना रीच कर सकते हो करो, और रीच अप टू, मैं बोलूंगा आप डेली बेसिस पे आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आप 150 क्वेश्चन कर सकते हैं। डेली बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ 150 क्वेश्चन आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। हम्म, अब इतने ये तो मैं बता दिया आप क्वेश्चन कितने कर सकते हो और कहाँ तक आप क्वेश्चन पहुंचा सकते हो अपने आप को। ठीक है, 100 क्वेश्चन और 150 एक डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन होता है। अगर आप एफएमजी की प्रिपरेशन करो, आपका 3 से 4 महीने 6 महीने बाद आपका एग्जाम है तो आप 150 क्वेश्चन कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डोंट फोकस ओनली क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन टू मस्ट रीड एक्सप्लेनेशन केयरफुली। आप कहीं से भी क्वेश्चन करते हो, मैं वैसे आप लोगों को मैरो बोलूंगा। मैरो का जो क्यू बैंक होता है उसके क्वेश्चन के साथ साथ उसके एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे होते हैं। एक्सप्लेनेशन भी काफी अच्छे होते हैं मैरो के क्यू बैंक के। तो आप पीवाईक्यू करो वहां से, और कस्टम मॉडल कर सकते हो। 100 क्वेश्चन वैसे कर सकते हो, और या तो आपको 100 क्वेश्चन इससे कंप्लीट करना है तो पीवाईक्यू से भी कर सकते हो, और 150 क्वेश्चन जितने आपको करने हैं आप उनसे कर सकते हो। ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट 18,000 प्लस क्वेश्चन है तो क्वेश्चन की कमी नहीं होने वाली है। एफएमजी सॉल्यूशन भी आप उससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो गिव सम टाइम टू योर माइंड एंड फॉर कैप्चरिंग द कॉन्सेप्ट। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन किए जा रहे, तो आपको कुछ वहां पे कॉन्सेप्ट, वो क्या क्वेश्चन में उसको आपको क्लियर करना है। जो क्वेश्चन आपको बार बार गलत हो रहे हैं इस टॉपिक को आप कहीं लिख दीजिए। सपोज आपके क्वेश्चन ज्यादातर पार्किंसन से गलत हो रहे तो एक आप क्लीन पेज लीजिए, आप उसमें पार्किंसंस लिख दीजिए। अल्जाइमर से गलत हो गए तो अल्जाइमर लिख दीजिए। कोई भी टॉपिक हो, आपको कोई सा भी टॉपिक में बार बार गलत हो रहे, ड्रग को लेके, डायग्नोसिस को लेके, क्लिनिकल फीचर्स जो भी, तो आप उस एक टॉपिक पे उस टॉपिक को लिख दो एक पेज पे, और उसको आप अपने नोट्स में खोल के दोबारा से पढ़ लो। ठीक है, हाँ, डोंट फोकस ओनली वन थिंग। ये सबसे बहुत जरूरी बात है कि बच्चे क्या करते हैं कि वो तो सिर्फ क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन ही करते रह जाएंगे, और रिवीजन करेंगे तो सिर्फ रिवीजन ही करते रह जाएंगे। लेकिन दोनों को यहाँ पे बैलेंस मैनर में लेकर चलना है, बैलेंस मैनर में। ठीक है, बैलेंस मैनर में आप लेकर चलोगे तो आपको बहुत ही अच्छा जो है रिस्पॉन्स मिलेगा आपको खुद की तरफ से। आप खुद को भी एक अच्छा मोटिवेटेड फील करोगे एनी टाइम। ठीक है, तो बैलेंस मैनर में आपको लेके चलना है। और
और क्या है कि मस्ट रिवाइज पीवाईक्यू टॉपिक्स। टॉपिक्स तो आपको पीवाईक्यू टॉपिक्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। आप उसको नोट्स में इस तरह से मार्क्स कर सकते हो। सपोज इस तरह से आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, और या फिर उसको आई कर सकते हो, इंपॉर्टेंट कर सकते हो। ये सब जगह आपको करते जाना जब तक आप रिविजन करोगे, ठीक है। और पीवाई के टॉपिक्स आपको इसलिए मस्ट करने हैं क्योंकि ये पासिंग मार्क्स आपको दिला सकते। पासिंग मार्क्स से मैं बोलता हूँ बहुत ही अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं, सिर्फ पासिंग मार्क्स नहीं, आप बहुत ही अच्छे 170 180 तो आपके पीवाई की टॉपिक से ही आ जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। पीवाई क्यू टॉपिक्स, नए टॉपिक्स पे उतना ध्यान नहीं भी दोगे तो भी आप एक डिसेंट मार्क्स 170 प्लस ला सकते हो, ठीक। डोंट फॉरगेट टू अटेंड मॉक टेस्ट एंड ग्रैंड टेस्ट। मॉक टेस्ट हो आपसे ये होगा मॉक टेस्ट, और ग्रैंड टेस्ट आप देते रहना। आप हफ्ते में कोई सा भी अपना डे वीक में कोई सा भी अपना डे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एटलीस्ट एग्जाम तक मैं 15 से 20 ग्रैंड टेस्ट ड्यूरिंग प्रिपरेशन। आप जैसे अगर 6 महीने का आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें से आप वीक में एक बार दे सकते हो डेली। एटलीस्ट 15 से 20 आप ग्रैंड टेस्ट दे दो, क्योंकि आपको एकदम हैबिट हो जाएगी 300 क्वेश्चन अटेंड करने की। आपको हर वीक दे सकते हैं। सपोज आप संडे को हर वीक के संडे दे सकते हो, आप सैटरडे दे सकते हो, ऐसे ऐसे कर सकते हो। उसका सिर्फ क्वेश्चन करने के बाद एनालिसिस भी बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। सपोज आप संडे को दिए, ठीक है, और नेक्स्ट डे सैटरडे है तो सैटरडे को आपने क्वेश्चन के सारे 300 क्वेश्चन को आपने एनालिसिस कर लिया, ठीक है। और जो तुक्का से हमारा सबके एक्सप्लेनेशन पढ़ते हुए जाना, ठीक है। आपने जो सही किया उसके भी एक्सप्लेनेशन पढ़ने, और जो गलत है उसके भी एक्सप्लेनेशन पढ़ने हैं आपको, ठीक है। अब और ये तो आपके बीच बीच में 30 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन अगर आप कोचिंग किए हो तो वो क्लास टेस्ट एकदम जरूर अटेंड करना है। ये मस्ट टू डू है। ये जो है क्वेश्चन क्लास टेस्ट जो है मस्ट टू डू है। ये आपको क्वेश्चन करने ही करना है, ठीक है। कंप्लीट योर ऑल 19 सब्जेक्ट्स। ओके, ये बहुत ही इजी है। अब आप लोग काफी स्टूडेंट्स आपको बोलेंगे कि 90 सब्जेक्ट करने की जरूरत नहीं है, 10 सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट्स कर लो, 10 सब्जेक्ट्स कर लो, 15 कर लो सब्जेक्ट्स, या फिर 12 कर लो, कोई भी। लेकिन मैं बोलूंगा आपको, सर लोग भी यही बोलेंगे, आपको एटलीस्ट इतना तो ध्यान में होना चाहिए। पीवाईक्यू टॉपिक्स, आप एनेस्थीसिया हो, एनेस्थीसिया से 5 क्वेश्चन भी आते हैं, तो 5 क्वेश्चन के आपको 5 आउट ऑफ 5 करने की मतलब 90% प्रोबेबिलिटी होती है कि आपके 5 सही हो जाएंगे, ठीक है। और और पीएसएम से अगर 30 क्वेश्चन है तो आप इसमें से 20 कर सकते हो, मोस्टली 25 सकते हो, लेकिन 30 आउट ऑफ 30 करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन शॉर्ट सब्जेक्ट के आप 55 आउट ऑफ 5 सही कर सकते हो। जैसे डर्मा हो गया, डर्मा डर्मा में 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप एटलीस्ट 4 तो कर ही दोगे, तो ठीक है। तो शॉर्ट सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है, शॉर्ट सब्जेक्ट। और ये पॉसिबल 100% पॉसिबल है। ये 100% 6 महीने में आप 100% 90 सब्जेक्ट खत्म कर सकते हो, एक कंसिस्टेंसी और बिना डिस्ट्रैक्शन के आप पढ़ रहे हो तो यू कैन डू एनीथिंग इफ यू वांट। इफ यू अगर आप जो ठान लेते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। मुश्किल आपको लगेगा ही नहीं अगर आप एक बार अपने ड्रीम और अपने एम पे स्टिक बैठ जाते हो तो, ठीक है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन सब्जेक्ट और अनेबल टू अंडरस्टैंड फैकल्टी एक्सप्लेनेशन, तो आप सपोज आपको किसी भी सब्जेक्ट पे प्रॉब्लम हो रही है और फैकल्टी आपको अंडरस्टैंड समझ में नहीं आ रही है, तो आप तुरंत जस्ट चेंज योर नोट्स एंड फैकल्टी एज अर्ली एज यू कैन। आपको कोई सा भी सब्जेक्ट, सपोज आपको XYZ टीचर का सर का नाम है, आपको इनका समझ नहीं आ रहा है, तो आप एग्जाम के 2-3 महीने बचे हुए हैं तो आप तुरंत चेंज कर लीजिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपना किसी और टीचर से पढ़ना तो आप उनसे पढ़ सकते हैं और उन्हीं के नोट्स फॉलो कीजिए। फिर लास्ट में बस ये एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले, मोस्टली आप 2 महीने पहले कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के 10-15 दिन पहले टीचर चेंज करना ये कोई वर्थ इट नहीं होगा। हाँ, आप सुपर रैपिड रिवीजन जो आता है 3-4 घंटे का वीडियो, वो आप देख सकते हो कहीं से भी। लेकिन आपको मैं यही सेलेक्ट करूंगा कि एक बार अच्छे टीचर को चूज करो, अब उसी से पढ़ो। टीचर सारे अच्छे होते हैं, लेकिन आपको समझना, एक होता है कि फेवरेट टीचर है वो तो उनसे ज्यादा समझ में आता है। जैसे मैं बोलूंगा ईएनटी के लिए, ईएनटी राजीव धवन, आप इनसे ही पढ़ना। राजीव धवन के अलावा और भी कोई टीचर होंगे अच्छा पढ़ाते होंगे, लेकिन मोस्टली मैंने यही देखा कि बच्चे इनकी ही ज्यादा रिकमेंड करेंगे आपको। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, थैंक यू, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और मैं इसी तरह के आगे वीडियो आप लोग को बताता रहूंगा। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू गाइज।